नाजरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब अल्लाह पर ईमान नहीं लाई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर अजाब की बद्दुआ दे दी और इस कौम पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल किया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। इस कश्ती में पहले ईमान वाले यानी कि वो लोग जो अल्लाह पर ईमान ले आए थे उनको और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने के लिए कहा गया। इसके बाद तूफान की शक्ल में अजाब नाजिल हुआ और पूरी कौम सिवाय उन लोगों के जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म पर बनाई गई हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती आज कहां चली गई? ये कश्ती पूरे 40 दिन तक पानी में रही थी और इसके बाद हमारी इस जमीन पर अल्लाह के हुक्म से हर जानदार की एक नई पैदाइश हुई थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक बार दोबारा से हमारी इस जमीन पर जिंदगी की शुरुआत हुई। दोस्तों, वैसे तो इस कश्ती की असल लोकेशन तो किसी को नहीं पता है, लेकिन आज से करीब 70 साल पहले साइंसदानों के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जो तूफान नूह और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बड़े सबूत हैं। दोस्तों, ये वक्त था साल 1951 का, जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को यूक्रेन के कैपिटल सिटी क्यू के एक इलाके में खुदाई के वक्त कुछ बहुत पुराने लकड़ी के टुकड़े हाथ लगे। ये टुकड़े यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिखरे हुए थे। इन टुकड़ों के मिलने के बाद यहाँ ये जानने की जुस्तजू में ये टुकड़े आखिर किस चीज के हैं और भी ज्यादा तेजी से खुदाई की जाने लगी। और इस खुदाई के बाद इन लोगों को यहाँ से एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा भी मिला जो जमीन के अंदर उन बाकी के टुकड़ों के साथ दबा हुआ था। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो लकड़ी का टुकड़ा यहाँ से मिला था वो सैकड़ों साल पुराना था और इतने वक्त के बाद भी इसके शेप में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया था। दोस्तों, हमारी लकड़ी अगर पुरानी हो जाती है तो अक्सर इसमें दीमक लग जाती है, लेकिन इस लकड़ी के टुकड़े में ना तो दीमक लगी थी और ना ही इसका शेप बदला था। इसके बाद साल 1952 में काफी वक्त स्टडी करने के बाद और कुरान मजीद की कई सारी आयतों को पढ़ने के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे ये लकड़ी कोई मामूली लकड़ी नहीं है, बल्कि ये लकड़ी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की है। अभी इस पर रिसर्च चली रही थी। इन्होंने देखा कि एक लकड़ी के बड़े टुकड़े के ऊपर कुछ तहरीरें लिखी हुई हैं जो इस तख्ती के ऊपर उभरी हुई थी। जब इन तहरीरों पर स्टडी की गई तो ये बात सामने आई कि इस तहरीर को जबान में लिखा गया है जो जबान बहुत वक्त पहले तक हमारी जमीन पर बोली जाती थी, लेकिन आज उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। साल 1953 में रूस की गवर्नमेंट ने अपने माहिर साइंसदानों को इन तहरीरों को जानने का टास्क दिया ताकि ये लोग ये पता लगा ले कि आखिर इन तहरीरों में क्या बताया गया है। पूरे 8 महीने स्टडी करने के बाद ये बताया गया कि इस तख्ती को इसी लकड़ी से बनाया गया था जिस लकड़ी से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तैयार किया गया था। और इस तख्ती को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के आने से पहले अपनी कश्ती में रख दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इस तख्ती की बरकत की वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और वो कश्ती तूफान से महफूज रहें। असल में इस तख्ती के ऊपर एक दुआ लिखी थी जिस दुआ के जरिए ये कश्ती तूफान से महफूज रहे। इस तख्ती की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसकी लिखाई ना तो मिटी थी और ना ही खराब हुई थी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप सुनते आए होंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद तुर्की के एक पहाड़ पर खड़ी हुई थी। फिर क्या वजह थी जो इस लकड़ी के टुकड़े हजारों किलोमीटर दूर तक यूक्रेन के एक शहर से दरियाफ्त किए गए? और इसी वजह से कुछ माहिरीन का कहना है कि ये लकड़ी के टुकड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के नहीं हैं बल्कि किसी और चीज के हैं। इसके अलावा साल 2010 में चीन के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि उन्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मिल गई है। उनका कहना था कि ये कश्ती मशरकी तुर्की के एक पहाड़ कोहे अरारत पर मिली थी। बताया जाता है कि इस पहाड़ की ऊंचाई 12,000 फीट है। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश कई बरसों से की जा रही थी। इसके बारे में कुरान मजीद के अंदर बताया गया है कि वो कश्ती एक बहुत बड़े पहाड़ से टकराने के बाद रुक गई थी और ऐसा ही एक पहाड़ तुर्की में वाक़ है। गुजरे कुछ सालों में कई सारे साइंसदान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में हैं और वो अक्सर कोहे अरारत पर जा चुके हैं। इसमें से कुछ साइंसदान ऐसे हैं
जिन्होंने पहाड़ी के ऊपर कश्ती की शक्ल में ही बनी हुई चट्टान को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बताया है। लेकिन चीन और तुर्की के माहिरीन ने पहाड़ के बर्फीले मुकाम पर तहकीक की, जहां का टेम्परेचर -60 डिग्री तक रहता है, और ये कश्ती पहाड़ के जिस हिस्से में मिली वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी। इस कश्ती के मिलने के बाद जब इस पर स्टडी की गई तो पता चला कि कश्ती कई मुख्तलिफ मुकामात पर टूटी हुई थी। लेकिन ये कश्ती पूरी तरह से तबाह इस वजह से नहीं हुई क्योंकि ये बर्फ के अंदर दबी हुई थी। ये कश्ती टूट गई थी। इसलिए माहिरीन इस कश्ती के अंदर गए और बताया कि इस कश्ती में बना हुआ हर कमरा 5 मीटर तक ऊंचा है। इसके अंदर कोई भी जानवर बहुत आसानी से आ सकता था। जब इस कश्ती की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये कश्ती आज से 4000 साल पुरानी थी। इस कश्ती के अंदर कई सारे संदूक भी मौजूद थे, लेकिन संदूकों को खोला नहीं जा सकता था। दोस्तों, कई बार कई सारे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ढूंढे जाने का दावा कर चुके हैं। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लियोनार्डो नाम का एक फौजी जो लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए इराक गया था, इस सिपाही को इतिहास में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। इसलिए वो इराक के बाजार गया और अलग अलग तरह के कदीम जमाने की चीजें खरीदनी शुरू कर दी। और इस सामान में एक कदीम तख्ती भी मौजूद थी जिस पर आशूरी जबान में कुछ लिखा था। और जब इस तख्ती का तर्जुमा किया गया तो पता चला कि इस पर लिखा हुआ था कि जब इंसानों के गुनाह हद से ज्यादा बढ़ गए तो अल्लाह इंसानों से नाराज हो गया। इन गुनाहगारों को सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने इन्हें पानी में डुबोने का फैसला कर लिया। और फरिश्ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये पैगाम पहुंचाते हैं कि वो अल्लाह के हुक्म पर एक कश्ती को तैयार करें और इस कश्ती में उन लोगों को रखें जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और साथ ही साथ हर जानदार जानवर के एक जोड़े को भी रखें। इसके अलावा इस कश्ती में यह भी लिखा हुआ था कि ये कश्ती फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन का कहना था ये कश्ती 4000 साल पुरानी थी, यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले की। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से जुड़े हुए कई सारे वाकयात पेश आते रहते हैं, लेकिन असल में ये कश्ती कहाँ है, ये कश्ती आज किस जगह मौजूद है, ये बात अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जानता है। हालांकि हजारों लोग दावा कर चुके हैं क्योंकि तमाम मज़ाहिब की किताबों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है, जिसमें एक बहुत बड़े मजहब की किताब में भी इसका जिक्र मिलता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक अक्सर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में लगे रहते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि वो कश्ती कहाँ है, किस जगह मौजूद है, किस हालत में है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।